नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे वास्तु फॉर होम्स। आज हर इंसान सुबह से लेकर रात तक भागता है एक सपने का मकान बनाने के लिए, उसका खुद का घर बनाने के लिए। आज हर इंसान का सपना होता है कि मेरा खुद का मकान हो, खुद का घर हो, खुद का विला हो, खुद की कोठी हो। वो सुबह से लेकर रात तक भागता है। तो आप मकान तो बना देते हो, लेकिन उसे घर बनाना है हमें, तो हमारा वास्तु ठीक होना चाहिए। फिर आप मकान तो बना लेते हो, लेकिन उसमें खुश नहीं रह पाते, आपको वहाँ शांति नहीं मिलती, तो उस मकान का क्या करोगे? वो कभी घर नहीं बन पाएगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे वास्तु फॉर होम्स का आपके घर में कौन से वास्तु होने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम आगे बताते हैं आपको कि आपका वास्तु कैसा होना चाहिए घर का। तो वास्तु फॉर होम्स बिल्डर के लिए वास्तु का ध्यान रखते हुए घर बनाना मुश्किल है। अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं और नया घर खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके वास्तु टिप्स फॉर होम न्यू। नए घर का वास्तु समझने के लिए इन वास्तु टिप्स को पालन करना चाहिए। वास्तु में घर के प्रत्येक हिस्से में पॉजिटिविटी और खुशी लाने के लिए सही रंग, फॉर्मेट, आकार और दिशाओं का सुझाव दिया गया है। इस वीडियो को पूरी देखना। किसी मकान को घर बनाने के लिए उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, और वास्तु कहता है कि घर में रहने वाला व्यक्ति उस एनर्जी के प्रभाव में आता है। तो आज हम आगे बताते हैं कि आपका वास्तु कैसा होना चाहिए घर का, और घर में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कमरे का आकार। नए घर का वास्तु में से एक कमरों का आकार सही होना चाहिए। वास्तु फॉर होम्स अनुसार घर आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। कमरे का वास्तु, घर के कमरे अच्छी रोशनी वाले, हवादार और साफ सुथरे होने चाहिए। फर्नीचर, घर के वास्तु के अनुसार आपका भारी फर्नीचर जैसे बेड और अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना जाना चाहिए। नए घर में सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार पानी, घर के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स है कि पौधे व पानी माध्यम जैसे पानी की पेंटिंग, फ्लावर, मछली घर आदि रखें। डाइनिंग टेबल के लिए वास्तु टिप्स। आपके डाइनिंग स्पेस के लिए घर का एक महत्वपूर्ण वास्तु यह है कि यह मुख्य दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए। नए घर का वास्तु प्रवेश द्वार की दिशा कैसी होनी चाहिए, ये हम बताते हैं। इस वीडियो को पूरी देखना, आपको पूरे घर की हम वास्तु बताएंगे। नए घर का वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार केवल मुख्य बल्कि ऊर्जा व जीवंतता का भी केंद्र है। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उसे इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि जब आप बाहर निकले तो आपको मुख्य उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। घर खरीदना या बनाने से पहले सुनिश्चित करें कि घर इन विशेष दिशाओं पर केंद्रित हो। प्रवेश द्वार डिजाइन करते समय ध्यान देने वाली युक्तियाँ। इस वीडियो को पूरी देखना, आपको सारे वास्तु यहाँ मिल जाएंगे घर के। आप घर बना रहे हो या आप बनाने का सोच रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रवेश द्वार के लिए बेहतरीन गुणवत्ता वाली लकड़ी का उपयोग करें। मुख्य द्वार के बाहर कोई भी फ्लावर या पानी से संबंधित सजावट करने से बचें। प्रवेश द्वार के बाहर शू रैंक या कूड़ेदान लगाने से बचें। मुख्य द्वार के पास बाथरूम बनाने से बचें।
मुख्य द्वार को काले रंग से नहीं रंगना चाहिए। प्रवेश द्वार पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। दरवाजे को नेम प्लेट और तोरण से सजाना चाहिए। दरवाजा दक्षिणवर्ता दिशा में खोलना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास किसी भी जानवर की मूर्ति न लगाए या फोटो न लगाए, तस्वीर न लगाए। नए घर का वास्तु डाइनिंग हॉल। अगर आपके घर में डाइनिंग हॉल है तो डाइनिंग एरिया पश्चिम में बनवाना चाहिए। हालांकि किसी कारण से अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप उत्तर पूर्व या दक्षिण दिशा का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर दक्षिण पश्चिम दिशा में बचने का प्रयास करें, क्योंकि यह डाइनिंग एरिया के लिए उपयुक्त निशानी है। नए घर का वास्तु सीढ़ियों की दिशा। घर में शांति और श्रद्धाओं बनाने रखने के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का सही स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। घर के वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के लिए सही वास्तु दक्षिण पश्चिम दिशा। आप अन्य दिशाओं पर विचार कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ परामर्श लेना चाहिए, लेकिन याद रखिए सीढ़ी लगाने के लिए आपको किसी भी कीमत पर उत्तर पूर्व क्षेत्र से बचना चाहिए। नए घर के लिए लिविंग रूम कैसा होना चाहिए? किसी भी घर में लिविंग रूम का सबसे खास होता है और मेहमानों के लिए प्रवेश करते ही उनकी उस पर पहली नजर पड़ती है। लिविंग रूम में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके नए घर का सामने का भाग लिविंग रूम पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उसके अलावा इस कमरे में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। लिविंग रूम में ध्यान रखने वाली बातें। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरण लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा में लगाए। अगर लिविंग रूम में शीशा है तो उसे उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। नए घर का वास्तु बेडरूम कैसा होना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर मुख्य वाला बेडरूम पति पत्नी के बीच झगड़े और लड़ाई कलेश कारण बन सकता है। उसके अलावा बेडरूम हमेशा कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए, जिसका सिर पश्चिम की ओर हो। बेडरूम डिजाइन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। बेड के सामने शीशा या टेलीविजन नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि बेड पर सोते समय प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे ग्रह कलेश और झगड़े होते हैं। बेडरूम की दीवारों का न्यूटन या हल्के रंगों से रंगना चाहिए, क्योंकि वे पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। दीवार की काली नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पानी या फ्लावर त्रिकोण करने वाली पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भावनात्मक पर हमारे कारण बन सकते हैं। मूड लाइनिंग का उपयोग किया जाना चाहिए और शांत माहौल बनाने के लिए सुगंधित अगरबत्तियों का जलाया जा सकता है। नए घर का वास्तु रसोई घर हमारा कैसा होना चाहिए? वास्तु के अनुसार रसोई घर के दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। रसोई घर बनाते समय घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा से बनाना चाहिए। रसोई घर में उपकरण भी दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। नए घर का वास्तु बच्चों का कमरा कैसा होना चाहिए? वास्तु के अनुसार नए घर में बच्चों का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। बच्चों को दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि उससे सौभाग्य और मानसिक शांति मिलती है। मेडिटेशन रूम्स कैसा होना चाहिए हमारा? वास्तु का प्राचीन विज्ञान कहता है कि घर में मेडिटेशन रूम होना चाहिए, जहां व्यक्ति आत्म निर्णय कर सके और अपने आत्मात्मक से जुड़ सके। ध्यान या मेडिटेशन रूम डिजाइन करने के लिए युक्तियां। घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में योग, ध्यान, अन्य आध्यात्मिक गतियों के लिए अच्छी होनी चाहिए।
ध्यान करते समय आपका मुख्य पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे सकारात्मक बढ़ती है। एक वेदी बनाई जा सकती है जहां मोमबत्तियां और या अगरबत्तियों को सजाया सकता है। कमरे का रंग सफेद, बेज, हरा, बल्का पीला होना चाहिए। नए घर का बाथरूम और शौचालय कैसा होना चाहिए? मैन वास्तु यहाँ पे है। बाथरूम और शौचालय को वास्तु के अनुसार डिजाइन करना आपके नए घर की किसी भी अन्य जगह की तरह महत्वपूर्ण है। बाथरूम और शौचालय की वास्तु टिप्स नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की आपकी खुशियों और खुशहाली से बढ़ाते हैं। आपके घर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र बाथरूम और शौचालय के लिए सबसे अच्छा स्थान है। बाथरूम और शौचालय के लिए निर्माण के लिए दक्षिण पश्चिम में से बचें, क्योंकि यह आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमें दुष्ट भावों से निपटने के लिए वास्तु उपायों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए शौचालय की दीवार से बाहर वास्तु पिरामिड रखना या हर समय दरवाजा बंद रखना। शौचालय का प्रवेश द्वारा उत्तरी या पूर्वी दिशा के साथ होना चाहिए। टॉयलेट सीट के लिए उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा सर्वोत्तम स्थान है ना। ऐसा होना चाहिए कि शौचालय की सीट पर बैठते समय व्यक्ति का मुख्य पश्चिम या पूर्व की ओर हो। शौचालय या बाथरूम की खिड़कियां पश्चिम, पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। आपके बाथरूम का शौचालय या वॉश बेसिन उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके बाथरूम या शौचालय की दीवारें रसोई या पूजा घर के साथ हो। बाथरूम की पाइपलाइन का आउटलेट पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। बाथरूम या शौचालय में शीशा लगाते समय यह सुनिश्चित कर ले कि यह पूर्व या उत्तर दिशा में हो। वॉश बेसिन के लिए भी नियम अपनाएं। वास्तु के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट के लिए हल्के पेस्टल सबसे अच्छे होने। आपका हल्का नीला, गुलाबी या जैसे रंग चुन सकते हैं। आपके बाथरूम या शौचालय के लिए हमेशा लकड़ी या दरवाजा चुने। धातु का दरवाजा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नए घर के कमरों का आकार कैसा होना चाहिए? घर के सभी कमरों की जगह से अलग अलग नियम है। सुनिश्चित करके आपके घर में सीधी रेखाओं में हो, चौकोर या आयताकार हो। वास्तु के अनुसार किसी भी गोलाकार फर्नीचर या कमरे का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये अनुपयुक्त होता है। नए घर का उचित वेंटिलेशन या पर्याप्त रोशनी आवश्यक है। घर का वास्तु अनुसार घर की सभी कमरों में नियमित धूप और उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रभाव होना और सकारात्मक बढ़ेगी। नए घर में वास्तु रंग कैसे होने चाहिए? घर का वास्तु उन रंगों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है कि जिन्हें हम अपने घरों में सजाते हैं, इसलिए आपको गहरे रंगों के प्रयास से बचना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए सफेद, पीला, गुलाबी, मूंगा, हरा, नारंगी या नीला जैसे रंगों का इस्तेमाल करें। नए घर का गृह प्रवेश का शुभ समय वास्तु युक्तियों से बनाया गया है। आपके जो कुछ भी करते हैं वह पंचांग हिंदू कैलेंडर के नियम पर आधारित होना चाहिए। कोई भी एक्सपर्ट आपको उपयुक्त समय तक करने में मदद कर सकता है और गृह प्रवेश पूजा के लिए आवश्यक अनुष्ठान करने में आपको मार्गदर्शन दे सकता है। नए घर सामान्य टिप्स सभी समारोह के करने से पहले घर का वास्तु सुझाव देता है कि आपको खाली घर का गृह प्रवेश करना चाहिए। उस समय रसोई में केवल गैस या चूल्हा लाना चाहिए। जब आप प्रवेश करें तो मुंडेर पर नारियल तोड़े और सबसे पहले दाहिना और अंदर रखकर घर में प्रवेश करें। घर को आप जब मकान बनाते हो, घर बनाते हो तो आप हवन कराते हो, तो हवन के भी कुछ नियम हैं। हवन भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नए घर में किया जाने वाला अग्नि संस्कार है। घर के सदस्य भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं और प्रसाद के रूप में अग्नि, फूल, हल्दी, घी, नारियल चढ़ाते हैं। नकारात्मक को दूर करने के लिए पूरे घर में हर जगह पवित्र या गंगा जल छिड़कते हैं। स्टडी रूम कैसा होना चाहिए हमारा? आप तो यह पढ़ाई करते हो, स्टडी रूम में पढ़ना पसंद करते हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम की सही दिशा या तो दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम यह दिशा फोकस बनाने और एकत्र में सुधार करने में मदद करती है। स्टोर रूम हमसे ज्यादा और लोग अपने की सभी बेकार की वस्तुओं स्टोर रूम में रखना पसंद करते हैं। आप नए घर में उत्तर पूर्व छोड़कर किसी भी दिशा में स्टोर रूम बना सकते हो। हर घर में दो प्रकार के बैग होते हैं। पहला जिनका हम समय समय उपयोग करते हैं
गर्म कपड़े, उत्तरीय सामान, पूजा के बर्तन आदि रखने के लिए, और दूसरा जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ये उपयोग नहीं करते हैं। घर के वास्तु में आपको उन बैगों को छुटकारा पाने के लिए सलाह दी गई है। दोस्तों, आप ये वास्तु टिप्स अपनाओगे अपने घर में तो आपको सुख शांति और घर में आप शांति से रह पाओगे। ये घर के लिए टिप्स है जो नया घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। हर इंसान का सपना होता है कि मेरा एक नया घर हो, मेरा विला हो, मेरा मकान हो। तो आप बनाने की सोच रहे हो तो ये वास्तु टिप्स अपनाना, आपको शांति मिलेगी और आप अच्छी तरह से रहोगे। इस वीडियो को शेयर करना अपनी फैमिली में, दोस्तों में, और हमारी चैनल